My dear friend, myself, a writer, an English writer, I have written so many books. That is at least 12 books, one in Hindi and 11 in English. So I am Vijay Kumar Pal. I hail from Ghaziabad basically. I did my MSc Zoology from the Modi Nagar, MM Degree College of Modi Nagar. तो दोस्तों ये मेरा परिचय है. मैं किताब आपको रोज़ दिखाता हूँ. My appeal to all the people which are seeing my channel, please subscribe it. मेरा एक अनुरोध है कि आप लोग वीडियो ज़रूर देखते हैं. आप लोग जो मैं फेसबुक अकाउंट पर डालता हूं उसको भी, मेरे अनुरोध को भी स्वीकार कर लेते हैं, यानी एडमिन अप्रूव कर देता है, लेकिन आप सब चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, क्योंकि मेरे सब्सक्रिप्शन वहीं की वहीं टिका हुआ है. मुझे आपसे उम्मीद है आप बहुत लाइक भी करते हैं, ये भी करते हैं, बहुत अच्छी बात है. आई अप्रिशिएट यू, आई अपलॉड यू. लेकिन आप सब्सक्राइब भी कर दें तो उसमें क्या, आपके तो पैसे नहीं लग रहे हैं. और फिर हम तो इलाहाद यानी कि क्रांति लाना चाहते हैं कि जो इस्लाम की गुंडागर्दी है उसके खिलाफ में. तो दोस्तों आज हमारा जो चैप्टर है वो है कि किस तरह मोहम्मद ने एक झूठ का खेल खेला, जिसको कि इस्लाम के नाम से हम सब लोग जानते हैं, और किस तरह मोहम्मद ने यहूदियों के पैगंबर चुराए, जो मूल रूप से जूडाइज्म है, और जूडाइज्म से जो क्रिश्चियनिटी निकली, यानी कि जो ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल का है और जूडाइज्म की तोरा जो किताब है उनके एक ही है, और ये अपना पैगंबर मोसेस को मानते हैं. तो जो लोग मूर्ख लोग हैं, जो बहुत सारे मूर्ख लोग, उनको मालूम नहीं है, वो इस्लाम को अब्राहमिकन रिलीजन, यानी कि वो भी अब्राहिम से निकला है. क्रिश्चियनिटी, ईसाई, मतलब ईसाई और यहूदी ये सब एक हैं, और मुसलमान, जबकि ऐसा नहीं है. वस्तुस्थिति क्या है, जो मोहम्मद ने खेल खेला, वो जो पैगंबर यहूदियों के चोरी किए, उन पैगंबरों का अरबीकरण किया. और जब उन पैगंबरों का अरबीकरण किया, उनके तो सारे नाम हिब्रू में है. आपको पता है कि हिब्रू लैंग्वेज में तोरा लिखी गई है, ओल्ड टेस्टामेंट लिखी गई है, जो इनकी ओरिजिनल लैंग्वेज है, जो कि मूल प्रतिलिपि लिखी गई. जैसे मैंने इंग्लिश में 11 किताबें लिखी हैं, एक किताब मेरी हिंदी में आ रही है, लेकिन उसको अगर आप इंग्लिश में बदलोगे तो मूल रूप से तो हिंदी किताब हुई. इसलिए मेरी 11 किताबों को अगर हिंदी में या अरबी में उसका अनुवाद कर दो तो वो किताब तो हिंदी की, इंग्लिश की हुई. इसी तरह से जो मूल तोरा लिखी गई है वो हैब्रू में है, सेमेटिक लैंग्वेज है. सेमेटिक लैंग्वेज अरबी भी कह ली थी, वो बहुत बाद में आई, यानी कि जो इस इलाके के इजराइल अरब के आसपास के सेमेटिक लैंग्वेज की जाती है. तो दोस्तों मोहम्मद ने चालाकी क्या की, इसको मैं मक्का की मक्कारी के नाम से डालता हूँ कि मोहम्मद मक्का में ही पैदा हुए थे, और मक्का में जो इतने बड़े मक्कार हुए, जिन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि यहूदी, ईसाई और इस्लाम एक ही आइडियोलॉजी से निकले हैं, यानी कि एक उनके एक जैसे पैगंबर हैं. और मोहम्मद ने झूठा दावा किया कि 1,40,000 पैगंबर हैं. तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी पैगंबर हैं, हालांकि वो भी माइथोलॉजिकल बात है, सच्चाई उसमें भी नहीं है, क्योंकि ये पैगंबर जो माइथ है, मिथ है, ये पौराणिक कथाएं हैं. इनका कोई भी ऐसा विवरण नहीं है कि इस तरह की कोई व्यक्ति रहे हों, क्योंकि व्हेन वी फाउंड द थ्योरी ऑफ द एवोल्यूशन, theory of the development of the societies, especially development of the human society, we found that all the human beings are migrated from the east coast of Africa continent, and all the ancestor of the all ancestor of the Homo sapiens, the true man from this age, आर द सेम और द एलाइक. तो हमारे सबके पुरखे एक हैं. और मज़े की बात है, ये तो धर्म कोई 5,000 साल पहले, कोई 10 लाख साल पहले, ये करोड़ों साल पहले लिखा गया. करोड़ों साल ये सब झूठ बात है. करोड़ों साल पहले तो मानव ही नहीं आया था, क्योंकि धर्म तो
मानव मात्र ने मानवों के लिए लिखे, हकूक बनाए। करोड़ों साल पहले तो इंसान ही नहीं आया था। इंसान करीब 50 लाख वर्ष पूर्व इंसान का आविर्भाव हुआ, धीरे धीरे डेवलप हुआ। और हम जैसा जो मानव है, जो बुद्धि में जिसकी जो क्यूबिक सेंटीमीटर जो क्रेनियम खोपड़ी का जो ब्रेन की जो कैविटी है वो 1400 क्यूबिक सेंटीमीटर से 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर जो डेवलप्ड ब्रेन है हमारा। शरीर के हिसाब से हमारा ब्रेन बहुत बड़ा है। आप देखोगे अजगर इतना बड़ा, ब्रेन इतना सा है। तो आपको कंपैरिजन में देखना है। हाथी बहुत बड़ा है, उसका ब्रेन हमसे थोड़ा बड़ा भी हो तो उससे क्या फ़र्क है। हाथी तो हमसे करीब 60-70 गुना बड़ा है, लेकिन उसका दिमाग तो 60-70 गुना बड़ा नहीं है। तो दोस्तों ये सब फ्रॉड है, और मोहम्मद ने उसी फ्रॉड को आगे फैलाया जिसको कि हम इस्लाम के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों जो यहूदियों के थे, मोहम्मद ने चालाकी से उनको हिब्रू नामों को अरबी में बदल दिया और कह दिया ये भी हमारे पैगंबर हैं। क्योंकि मोहम्मद ये साबित करना चाहता था कि यहूदी और ईसाई गलत हैं, और जो मैंने ये दीन चलाया, जो मैंने ये मज़हब चलाया है, और जो ये कुरान लिखी है वही सही है। कुरान इसी ने लिखी थी, मोहम्मद ने। अल्लाह नाम की तो कोई चीज़ नहीं थी। कुरान मोहम्मद, उसके 2-4 साथी थे, हवारी थे। इनका चचेरा साला जो ईसाई था वर्का बिन नोबल लिखी, इसलिए इसमें उटपटांग बातें आई। हो सकता है इनके चचेरे साले ने, जो कि खदीजा का भाई था चचेरा, जो कि पहली पत्नी थी मोहम्मद की, मोहम्मद को बदनाम करने के लिए ऐसी ऐसी आयतें लाए, क्योंकि मोहम्मद तो वैसे ही मेंटल डिसऑर्डर का शिकार था। इसके लिए आपको मोहम्मद अली सीना की किताब अंडरस्टैंडिंग द मोहम्मद पढ़नी पड़ेगी। अब हम आते हैं मूल विषय पर। तो पहला पैगंबर था इनका इब्राहिम, यहूदियों का, और बाइबल में भी इब्राहिम नाम है, क्योंकि बाइबल और जो तोरा है पहले हिब्रू में लिखी गई थी। ये सारी सेमेटिक लैंग्वेज है, हिब्रू में लिखी गई थी। तो मोहम्मद ने इब्राहिम को इब्राहिम बना लिया, आइजक को इसने इसाक बना लिया, दूसरा इसका पैगंबर है जो मैं बता रहा हूँ आपको। जैकब का इसने यूसुफ बना लिया, यानी जोसेफ का यूसुफ बनाया। जैकब का इसने कुछ नहीं बनाया, इसका नाम भी नहीं है। मोजेस का इसने मूसा बना लिया, आरोन का इसने हारून बना लिया, और जैसुआ का एक कुछ नहीं बना पाए। इसके बाद ये फिनेस, फिर एली, फिर एलकना, फिर सैमुअल, गाड, नटान, डेविड का दाऊद बना लिया। एहिजा द सिलोनाइट, इसका कोई विवरण इस्लाम में नहीं है। ओबेदा को अबूदा बना लिया। जेहो का भी कोई इस्लाम में जिक्र नहीं है। अजारिया, जहेजियल, एलिसा, मिकाया, जोना, एमोस, होसिया, एमोज, इजाया, ये एमोस सेकंड है, इसको एक ही मत समझ लेना। हजाया, एमोज, वो एमोस है, एमोज, ईसाया, मिकाया, जोएल, जेफनिया, नहूम, हबाकुक, उरीजा, जरमाया, एजिकल, डैनियल का इन्होंने दानियल बना लिया। महिसिया, नेरियान, ब्रुसबेन, नीरिया, सीरिया, हगाई, जकरिया का जकारिया बना लिया। मलाची। तो इस तरह से ये इनके नाम हैं। तो ये 48 प्रॉफिट हैं टू इजराइल, 40 अकॉर्डिंग टू द राशि कमेंट है ना। अब उसके बाद क्या है, और भी बताते हैं नाम इनको। उसके बाद दी प्रोफेटेस, जो औरतें थीं, इस जो ईसाइयत है उसमें प्रॉफिट, हिंदू इसमें प्रॉफिट होती हैं, मतलब ईसाई इसमें यहूदियों की धर्म पुस्तक में प्रॉफिट होती हैं। औरतें भी प्रोफेसी करती थीं। तो देखिए इनके नाम मैं बता देता हूँ, हिंदी में नाम बताते हैं। इब्राहिम को इब्राहिम बनाया, इसाक को आइजक को इसाक बना लिया, याकूब बना लिया, अब इनके नाम बदल दिए। मोजेस को मूसा बना दिया, आरन को एरोन, याहूसू, पिनहास, एली, और इनके बहुत सारे जो नाम हैं उनका कहीं इस्लाम में जिक्र नहीं है। तो 4 इनकी भविष्यवक्ताएं थी, मैसेंजर थी। सारा थी, सारा को इन्होंने क्या बनाया है, सरा बनाया है। मरियम, ये मैरी थी, वर्जिन मैरी, ये मरियम। फिर डेबोरा, फिर हन्ना, अबिगेल, हुल्दा, एस्तर। तो ये जो है ये भी प्रॉफिट थे इनके। और उनकी किताब है तालमुड। हालांकि तालमुड कहता है केवल 48 भविष्यकर्ताओं और 7 भविष्यकर्ताओं ने इजराइल के लिए भविष्यवाणी की। इसका मतलब यह नहीं केवल 55 भविष्यवक्ता थे,
तलमुड अन्य उदाहरणों के साथ इसे चुनौती देता है और एक परंपरा का हवाला देते हुए निष्कर्ष निकालता है कि भविष्यवाणी के युग में भविष्य वक्ताओं की संख्या मिस्र छोड़ने वाले इजरायलियों की संख्या 60,000 से दुगनी थी। इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 6 लाख से दोगुनी थी, यानी 55 भविष्य वक्ताओं को दर्ज किया गया, क्योंकि उन्होंने ऐसी भविष्यवाणी की जिनकी भविष्य की पीढ़ियों के लिए शाश्वत प्रसंगता यानी सही है। अच्छा जी, तो आपने देखा कि ये तलमुड दुनिया के राष्ट्रों के लिए 7 भविष्यवक्ताओं की सूची देता है, अन्य जैसे विलाम, बोर, काम, एलिपस हुई। तो ये तो हो गया इनके, और यही जो पैगंबर हैं किसके थे? यही पैगंबर यहूदियों के, ईसाइयों के हैं। और कुरान में जो पैगंबरों का जिक्र है, अब उनको भी बता देता हूँ कुरान में कितने पैगंबर आए। कुरान के पैगंबर टाइप करके निकाल देते हैं तो 1,40,000 का जो इसने मोहम्मद एक झूठा नबी है, इसलिए कि सारा झूठ गढ़ा। मैं ये नहीं कहता कि उसने ही गढ़ा, हो सकता है कि उसके साथियों ने भी, जो मोहम्मद के साथ लूटपाट में मशगूल थे, उन्होंने झूठ गढ़ा। अच्छा, कुरान में कितने पैगंबर हैं? कुरान में सिर्फ 25 पैगंबरों की सूचना है। अब कौन कौन से पैगंबर हैं बताते हैं आपको। आदम, जिसको कि यहूदियों की धर्म पुस्तक में आदम कहा गया है, और जिससे पूरी दुनिया बनी है, जैसा ही बोलते हैं, जैसे हमारे यहाँ मनु से बनी है, भाई ये ना मनु से बनी है दुनिया, ना आदम से बनी है। ये धीरे धीरे डेवलपमेंट से बनी है और बहुत सारे जोड़े एक साथ बने हैं। ये सब फ्रॉड है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे बुद्धिज़्म हो, चाहे ईसाइयत हो, ये सारा फ्रॉड है। कोई ना मादू आदम से बना है। तो आदम था, फिर इदरीस था जिसको हनोक बोलते हैं बाइबल में, फिर नूह था जिसको ये नूही बोलता है इस्लाम, वो नोहा बोलता है, नोहा था। फिर हुद था जिसको हैबर नाम था उसका, फिर साले था जिसको मैथल से बोलते हैं, फिर लूत था जिसको कि लात बोलते हैं, किसमें? यहूदियों में। फिर इब्राहिम था जिसको कि अरबी में इब्राहिम बोलते हैं, और फिर इस्माइल था जिसको इस्माइल बोलते हैं, फिर इसहाक था जिसको इसाक बोलते हैं, फिर जैकब था जिसको ये मोहम्मद याकूब में बदल दिया, फिर जोसेफ था उसको यूसुफ में बदल दिया, फिर जॉब था जिसको अयूब में बदल दिया, फिर एजेकिल को जिन्होंने दुलकिफल में बदल दिया, फिर मोजेस को मूसा में बदल दिया, फिर आरोन को हारून में बदल दिया, डेविड को दाऊद में बना दिया, फिर सोलोमन जो कि किंग भी था उसको सुलेमान बना दिया, फिर एलियास को इन्होंने इलियास बना दिया, एलिसा को अलियसा बना दिया, फिर योन्ना को यूनुस बना दिया, जकरिया को जकारिया बना दिया, जॉन को याहिया बना दिया, जीसस को ईसा बना दिया, और जैतरो को शोएब बना दिया, और फिर मोहम्मद तो एक अकेला पैगंबर था। तो आपने देखा मोहम्मद ने किस तरह चोरी का माल लिया, किस तरह उनके पैगंबरों को अपना करने की कोशिश की। जब मोहम्मद से लोगों ने प्रश्न किया कि आप कहते हो कि ये सारे पैगंबर हमारे हैं और इस्लाम बहुत शुरू से ही है, तोरा में तो आपका कहीं जिक्र नहीं है, न कुरान का है, न मोहम्मद का, अल्लाह का है। तो मोहम्मद ने एक कहानी गढ़ दी, एक और कहानी गढ़ दी कि ये जो जूज है, जो यहूदी हैं और जो ईसाई हैं, अपने मार्ग से भटक गए हैं। चूँकि यहूदी उस समय प्राइम पर थे, यहूदियों की संख्या ईसाइयों से ज़्यादा थी। 6वीं 7वीं शताब्दी में ईसाइयत तो बहुत बाद में आई है, हालांकि यहूदियों से कन्वर्ट हुए। तो कह रहे उन्होंने बदल दिया है, किताबें बदल दी, इसलिए कुरान लानी पड़ी। जबकि ये इसका बहुत बड़ा बोला गया मोहम्मद का झूठ था, क्योंकि अल्लाह खुद झूठा है। मोहम्मद ने जो अल्लाह बनाया वो झूठा है, इस बात का सिद्ध होता है कि अल्लाह था ही नहीं। क्योंकि अगर दुनिया को बनाने वाला अल्लाह, तो कुरान में ये आयत ना होती कि सूरज कीचड़ में डूब जाता है, जुल्करनैन वहाँ तक पहुँचा जहाँ सूरज को उगते पाया गया, और जहाँ पहुँचा सूरज को डूबते पाया गया कीचड़ में। न तो सूरज उगता है ना डूबता है, ये पृथ्वी की गति से उगता और डूबता है। हमको लगता है सूरज उग रहा है और पूरब से पश्चिम जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये पृथ्वी की जो धुरी पर है, लेकिन उसमें धरती को स्थिर बताया गया कुरान में, और ये बताया गया सूरज उसके चारों तरफ घूमता है। तो ये अल्लाह तो फ्रॉड अल्लाह हुआ ना, मोहम्मद का बनाया, कि दुनिया को बनाने वाले को मालूम नहीं कि धरती की गति क्या है। और जो लोग कहते हैं ईसाइयत और ये मौलाना पाठ पढ़ाते हैं, और हमारे हिंदू मूर्ख भाई हैं, दिल्ली के पार्कों में बड़े बड़े मूर्ख घूमते हैं, हिंदुओं के भी। बुरा लग जाएगा आपको तो लग जाए, आप अपने पास रखिए,
लेकिन आपके मूर्खता क्या, मैं मेरा खोलना उद्देश्य है, आपके दिमाग को खोलना उद्देश्य है। शब्द हार्ड हो सकते हैं तो अब मैं क्या करूं। आप 75 साल में हिंदू धर्म इतना पुराना है, आप अपने अभी भी इस मूर्खता में जी रहे हो। वैसे तो आप दावे करते हो कि सनातन वैदिक धर्म बड़ा बुद्धिजीवियों का धर्म है, तो उन बुद्धिजीवियों का कर्तव्य नहीं है ऐसे मूर्खों को जो दिल्ली, बॉम्बे, इंदौर, जबलपुर, गाजियाबाद, लखनऊ, छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर, बड़े बड़े शहर, जो 2 शहर हैं यहाँ छत्तीसगढ़ के, उनमें ये घूमते नहीं। वो इस्लाम, यहूदियत और ईसाइयत एक ही है, इब्राहिम से निकले वो भाई। कोई इब्राहिम से नहीं निकला। इब्राहिम भी हालांकि माइथोलॉजिकल पौराणिक पुरुष है, लेकिन इब्राहिम का इब्राहिम बनाया मोहम्मद ने, जबरदस्ती किताब अपने नाम रख दिए। और फिर उनके तो 48 ही मैसेंजर हैं, जिसमें 7 भविष्यवक्ता हैं, औरतें 48 हैं उनके। मैं यहूदियों की धर्म पुस्तक में तो 1,40,000 नबी कहाँ आ गए। वस्तुस्थिति यह है कि मोहम्मद अकेला नबी था, सेल्फ प्रोक्लेम्ड प्रॉफिट था। उसने अपने आप को घोषणा कर दी, इसका कोई प्रूफ नहीं मिलता, कोई गवाही नहीं है कि मोहम्मद नबी था और इस पर जिब्रील आता था। अब हम किसी मुसलमान से पूछते हैं तो वो तो कहता है कि वो मैंने कि मोहम्मद नबी था, तो कहते हैं तो कुरान में लिखा है। और पूछे तो कुरान किसने लिखी है, कि कुरान अल्लाह ने लिखी है। फिर अल्लाह कहाँ है, कि वो तो कुरान में लिखा है कि अल्लाह है, यानी कि कोई प्रूफ नहीं है। सूत न कपास जुलाई से लट्ठम लट्ठा, अल्लाह के नाम पर लोग बेवकूफ़ बने जा रहे हैं, एक झूठ और फ्रॉड की फैलेसी को मान रहे हैं। और मज़े की बात है, ये अनोखा पैगंबर था। वैसे तो आखिरी और पहला यही है, अनोखा पैगंबर था जो लूटपाट भी करता था, काफिले भी लूटता था। तो इस समाज को दिया क्या इसने, समाज को आदर्श क्या दिया इसने? कोई आदर्श नहीं दिया इस व्यक्ति ने समाज को। क्या लूटपाट आदर्श हो सकते हैं आज के समाज में? क्या औरतों को बेचना आदर्श हो सकता है, जो मोहम्मद बेचता रहा जिंदगी भर? और फिर कहते हैं 1,40,000 नबी आए, तो 1,40,000 नबी है ही नहीं, तो आए किधर से? उनके नाम क्यों नहीं है कुरान में? और मोहम्मद ने वो नमाज भी पढ़ ली 1,40,000 नबियों के साथ जब ये अल्लाह से मिलने गया। ओ भाई, अल्लाह तो फ्रॉड है, तो मिलने किससे गया था? और 1,40,000 नबी नहीं है तो नमाज कहाँ पढ़ा दी मोहम्मद ने? तो ये मोहम्मद झूठ पर झूठ बोलता रहा और ये साबित करने की कोशिश करता रहा कि जो आइडियोलॉजी इस्लाम है, इससे पहले यहूदियों की धर्म पुस्तक में हमारे भी नबी थे और हमारी किताब थी, लेकिन यहूदियों ने बदलाव कर दिए। जब तोरा यहूदियों की धर्म पुस्तक उनके गॉड याहवे की लिखी गई है और बाइबल यहोवा की लिखी गई है, और ये कहते हैं यहोवा याहवे कुछ भी नहीं है, ये अल्लाह है, तो अल्लाह रक्षा नहीं कर सका अपनी किताबों की? यानी कि जितना फ्रॉड गढ़ा गया। दूसरी बात यह है, आप मैं कहता हूँ एक फैलसी जो अल्लाह के नाम पर कुरान फैलाई, तो क्या तुम्हारी कुरान की गुंडागर्दी को हम सहन कर लेंगे? क्या कुरान के अल्लाह को सहन कर लेंगे, जो एक पैगंबर भेज दिया जिसको छूट दे दी कि जिस मर्जी औरत से वो बलात्कार करे, 9 साल की औरत से शादी करे, संभोग करे 54 साल की उम्र में, जो आयशा बिन्त अबू बकर को, क्या इसको हम सही मान लेंगे? ये मूर्ख जज है उत्तर प्रदेश के, या जहाँ के भी जज हैं, नूपुर शर्मा के खिलाफ फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट का। इन मूर्ख जज्जों से हम डर जाएंगे क्या? जज हिंदुस्तान इनके बाप का है, या कानून व्यवस्था का काम सिर्फ जज करेंगे? ये पब्लिक का काम है, पब्लिक से ही पुलिस में जाते हैं, और पब्लिक से बड़ा कोई नहीं होता इस दुनिया में। ये आपको समझ लेना चाहिए, जज्जों को भी, पुलिस को भी, और सारी हमारी इनको IAS लॉबी और IPS लॉबी को। जिस दिन पब्लिक बिगड़ जाएगी, नेपाल जैसा हाल कर देगी। अगर नूपुर शर्मा जैसे फैसले दोगे तो जज्जों का वही हाल होना चाहिए जैसा नेपाल में हुआ, पीट पीट कर जिस तरह मारा गया, बागमती नदी में कूद गया उनका एक मंत्री, उसको भी पिटाई हुई। तो ऐसे झूठे भ्रष्ट अधिकारी, जज्जों के, पॉलिटिशियन की पिटाई होना बहुत जरूरी है। वो तो हो गया विषयांतर। तो अब मैं फिर धर्म इसी पे लौटता हूँ, जो इस्लामिक गुंडागर्दी है। भाई ये सब एक विचारधारा थी जो मोहम्मद ने लूटपाट के लिए, औरतों के लिए, जिसको इस्लाम में माले गनीमत कहते हैं, और मोहम्मद को उसका से हिस्सा मिलता था, 5वां हिस्सा है। तो कुरान की आयत है, सूरह अल बकरा पढ़ लो, अल तौबा पढ़ लो, चैप्टर 5 पढ़ लो, और कहीं नहीं जाना, चैप्टर 4, 5, चैप्टर 2 और चैप्टर 9 पढ़ लो। आपको इस्लाम की पूरी गुंडागर्दी, उसका झूठ का पर्दाफाश आ जाएगा। कोई इस्लाम में पैगंबर नहीं थे 1,20,000, ये अकेला मोहम्मद था जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड पैगंबर था। द ओनली द प्रॉफिट विच इज द सेल्फ प्रोक्लेम्ड prophet, that is Muhammad bin Abdullah, and he was the sufferer of the mental disorder, epilepsy and the narcissism, and he was the pedophile. Pedophile means who marries or who intercourse with the
very young, immature girl, as Prophet, so-called Prophet Muhammad did with the Aisha bint Abu Bakr, the daughter of the first Caliph of the Islam. So my dear friend, this is the message to you that so-called Prophet Muhammad is fake prophet, and there is no evidence there is any Allah, and there is no evidence that the Christianity and the Judaism is alike the Islam. But this is the mischievousness of the so-called Prophet Muhammad. He stolen all the prophets, all the messenger from the book of the Torah and the Old Testament of the Bible. So this Muhammad was the fraudulent and the cheater. And in the name of Allah, he became a robber, the killer and the rapist and the pedophile. He was totally a sufferer of the mental disorder. This is why I am suggest you that you must read the book written by Ali Sina of the Iran, who is now atheist. Book name is the Understanding the Muhammad. And so this is my some books I will tell you, though I have told so many times. This is the book, The Venomous Fangs of Cobra by Vijay Kumar Pal, and my 9 more books which you can read and write, which you can read after purchasing from the Astitva publication Bilaspur, Rudra publication Bilaspur, Chhattisgarh, and the Saswat publication Bilaspur. My main book is the Discriminated Hindus, Lost Paradise Kashmir, and the Zohar. So my dear friend, my appeal to subscribe my channel. If you are approved my channel on Facebook, then what is the problem with you that you are not trying to subscribe my channel? And although you are like my channel, but you are not sharing my channel on the WhatsApp and your groups. तो मेरी फिर पुनः निवेदन है कि आप इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, और जितना ज़्यादा हो शेयर करें। मैं तो अपना इलाज करता ही रहूँगा, आप सब्सक्राइब करें ना करें, क्योंकि मेरा काम कोई यूट्यूब चलाना नहीं है, मेरा काम है किताबें लिखना, और वो किताब मेरी बिक ही जाती हैं, लोगों को पसंद है और बिकी हैं। नेचुरल सी बात है, ये तो आपकी मर्जी पर है। लेकिन आप अगर किताब खरीदेंगे, आपको इस्लाम की सच्चाई पता लगेगी। फिर आपको कोई मूर्ख नहीं बना पाएगा मौलाना कि ये इब्राहिम कन रिलीजन है, यानी कि ईसाइयत और इस्लाम की जड़ें एक है। बिल्कुल जड़ें एक नहीं है, झूठ और फ्रॉड है जो मोहम्मद ने रचा, और उसके बाद जो खलीफीट हुए, खलीफा हुए, जो अब्बासिद खलीफाओं ने सारा झूठ गढ़ा, मोहम्मद को एक बहुत बड़ा करैक्टर बनाने की कोशिश की, और इस्लाम के नाम पर लोगों को डरा धमकाकर, जैसा कि मोहम्मद करता था, बाद के खलीफाओं ने भी हमारी हिंदू औरतों के साथ, क्रिश्चियन औरतों के साथ, यहूदी औरतों के साथ बलात्कार हुए, और अहमद साहब रद्दाली जैसे लुटेरे आए और हमारी औरतों को लूट कर बाजारों में बेचा। और उस पर भी इस बीजेपी की गवर्नमेंट ने उस इस्लामी गुंडे, तालिबानी गुंडे आमिर खान मुत्तकी, जो अभी विदेश मंत्री आया था, उस गुंडे से हाथ मिलाया। तो समझ सकते हो बीजेपी भी हिंदुओं की रक्षा नहीं कर सकती, किसी अच्छी विचारधारा के साथ नहीं है। जब ये गुंडे तालिबानियों से हाथ मिला लेते हैं, तो ये तो नेता तो करैक्टर के बहुत गिरे हुए होते हैं, ये तो नीच दर्जे के लोग होते हैं, इनको सिर्फ वोट चाहिए। लेकिन पब्लिक के डंडे के सामने ठीक हो जाएंगे, ये सोचोगे ये डरा लेंगे, हमको धमका लेंगे। हमारे साथ पब्लिक है, और पब्लिक जो करेगी, तो नेताओं की औकात नहीं कि हमारा कुछ बिगाड़ सकें। तो इसके लिए आपको चैनल भी सब्सक्राइब करने पड़ेंगे। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।